चलिए, आज का क्या विषय है हमारा? हम आपको क्या पढ़ाएंगे आज? गणित। गणित मतलब मैथ, ठीक है। हमने आप लोगों को परिचय कराना चाहते हैं गणित क्या है, ठीक है। वो गणित क्या होता है कि मैथ, व्हाट इज अ मैथ? मैथ क्या होता है? क्या होता है मैथ? मैथ इज अ लैंग्वेज, ठीक है। मैथ क्या है? भाषा है। और दुनिया के या ब्रह्मांड के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो किसके थ्रू चलते हैं? मैथ के थ्रू चलते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर, जो विदाउट मैथ के ड्राइव हो सके। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वो क्या बोलते हिंदी हो, या बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वर्ल्ड का, संसार का, ब्रह्मांड का कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बिना मैथ के कभी चल नहीं सकता। अब हमारे एक गणितज्ञ हैं गैलीलियो, जो फिजिसिस्ट भी थे। उन्होंने गणित की एक परिभाषा दी कि संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण यूनिवर्स को किसी कुदरत ने अगर लिखा है तो किसमें लिखा है? गणित में। किसमें लिखा है? गणित में लिखा है, यानी कि गणित में लिखा गया। और एक गॉस भी एक गणितज्ञ हुए हैं, उनने भी कहा कि गणित सभी विषयों की क्या मानी जाती है? रानी मानी जाती है। हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं, जितनी भी वाइब्रेशन चलती हैं, जितने भी हम फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या टेलीस्कोप जो भी चल रहे हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी या संभावना, जितनी वस्तुएं अगर किसी चीज से चल रही हैं तो वो किससे चल रही है? मैथ से चल रही है। किससे चलती है? मैथ से चलती है। हमारा आना जाना, चलना फिरना, घूमना, उठना बैठना, हमें क्या करना है, ये भी कौन तय करता, कौन डिसाइड करता है? मैथ करता है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा कोई विषय नहीं, सारे के सारे विषय बिना गणित के कैसे माने जाएंगे? हैंडीकैप्ड माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे? हैंडीकैप्ड। क्यों हैंडीकैप्ड है? क्योंकि वो बिना गणित के या मैथ के नहीं चल सकते हैं, ठीक है, नहीं चल सकते। अब हमने कहा कि मैथ एक भाषा है, तो मैथ एक नौकर भी है। नौकर क्यों है? क्योंकि वह सभी विषयों को सर्विस देता है। क्या देता है? सर्विस, यानी कि सारे। अब हमारे एक जाने माने मिस्टीरियस साइंटिस्ट हुए, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, अगर वो ना होते तो एसी करंट का आविष्कार नहीं होता, डिस्कवरी नहीं होती, जो डॉक्टर निकोला टेस्ला है। डॉक्टर निकोला टेस्ला ने वायरलेस को तैयार किया। वो तो ये भी चाहते थे कि आज हमें खंभे लगाकर लाइट देनी पड़ती है। निकोला टेस्ला चाहता था कि बिना खंभे, बिना वायर की भी लाइट को ट्रांसमिट किया जा सकता है, लेकिन उसके पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे कि वो प्रयोग कर सके। और कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाया भी तो उसके प्रोजेक्ट में, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर लिया? हाथ खींच लिया। उसका प्रोजेक्ट अधूरा का अधूरा ही रह गया। फिर भी उन्होंने दुनिया को ऐसी ऐसी डिस्कवरी दी जिनका योगदान हमारी पूरी विज्ञान और गणित में अहम है, ठीक है, अहम है। और उनने ये कहा था कि कुदरत ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अगर किसी चीज में लिखा है तो 3, 6 और 9 में लिखा गया। आज के बाद उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, वो आप 369 में मौजूद है। 369 का मतलब है पूरा यूनिवर्स किसमें लिखा गया है? 369 में। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव एनर्जी को। और 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव को। और 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? और हमने ये भी कहा था कि हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड किसी पॉलीगन की शेप में हो, या तो वो पेंटागन शेप में होगा, या ट्रायंगुलर शेप में होगा, या हो सकता है क्वाड्रिलेटरल शेप में होगा, लेकिन उनका जो सेंटर का एंगल बनेगा वो कितने का बनता है? 369। अगर आप एक चीज देखें कि हमारा जो 9 है, 9
यूनिवर्स के स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और एंड पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये समझे कि 0 ही 9 है और 9 ही 0 है और 0 ही इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव ही क्या है? 0 है, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड पॉइंट तक क्या चलता है? 9 ही चलता है। 9 दो नंबरों से मिलकर बनी है 3 और 6। किससे मिलकर बनी है? 3 और 6। तो आज से हम ये समझे, अगर मुझे कुछ भी करना हो, कुछ भी बनना हो, कुछ भी सोचना हो, तो गणित का बड़ा महत्व। तो आप गणित में जितने निपुण होंगे उतनी ही संभावना है कि आप अन्य विषयों पर उतनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिना आज जितने बड़े बड़े पुल, समुद्र में पुल बनाए जाते हैं, रोड बनाई जाती है, जितनी बिल्डिंग बनाई जाती है, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, या फिर धरती से मंगल ग्रह पर यान भेजना हो या चांद पर जाना हो, ये सारी की सारी कैलकुलेशन किससे की जाती है? गणित के द्वारा, मैथ के द्वारा की जाती है। तो मैथ इज अ क्वीन ऑफ द ऑल सब्जेक्ट। गणित सभी विषयों की क्या मानी जाती है? रानी। इस विद्वान ने कहा, हमारे बॉस महोदय ने कहा, जो एक क्या थे? गणतज्ञ थे। क्या थे वो? एक गणतज्ञ थे। अब हमने बताया आपको 0 कैसा नंबर है? 0 कैसा नंबर है? नेगेटिव या पॉजिटिव? 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? 0 नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। अब हम कहें कि 0 इंटू 0 क्या आएगा? 0 इंटू 0 क्या आएगा? अनडिफाइंड। क्या आएगा? किसी को नहीं पता आज तक 0 इंटू 0 करें तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। नहीं, 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। और अगर हम किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड दें तो क्या आएगा? किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड दें अनडिफाइंड। क्या आएगा? अनडिफाइंड। अगर हम कहें 0 की पावर -0 तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। अगर हम कहें 0 इंटू इंफिनिटिव तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। अगर हम कहें कि 0 प्लस इंफिनिटिव तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। अगर हम कहें इंफिनिटिव की पावर माइनस इंफिनिटिव तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। अगर हम इंफिनिटिव में इंफिनिटिव पर डिवाइड दें तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। अगर हम इंफिनिटिव की पावर माइनस इंफिनिटिव लगाएं तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। अगर हम इंफिनिटिव में 0 का डिवाइड दें तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। अगर हम 0 का इंफिनिटिव में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। अगर हम इंफिनिटिव का मल्टीप्लाई इंफिनिटिव में करें तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। इंफिनिटिव और इंफिनिटिव को ऐड करें तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। और इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव करें क्या आएगा? इसके बारे में सोचना होगा हमें। इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव करें तो मे बी 0 बट नॉट नीड 0। जरूरी 0 हो सकता है पर जरूरी नहीं है। ठीक है, 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो और अनडिफाइंड फिर हम क्या कहेंगे? अनडिफाइंड ही कहेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर हम ये देखें कि -3 का मल्टीप्लाई -2 में करें तो कितना आता है? -3 का मल्टीप्लाई -2 में करें तो कितना आएगा बेटा? -5 इंटू -3 करें माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 3 जा कितना आएगा? 15 आएगा। अगर हम -4 इंटू -3 करें तो कितना आएगा? -4 इंटू -3 करें तो प्लस का 2 माइनस माइनस इंटू हो जाएगा। अगर मैं कहूं माइनस का 60 प्लस का 40 हो, -60 प्लस 40 तो कितना आएगा? -20। कितना आएगा? -20। ठीक है, कितना आएगा? -20। ठीक है, अगर आप पूरा हमने सेंट्रल का जो एंगल
बताया था वो कितना बताया था हमने 360 बताया था। कितना? अगर 360 का हाफ करें तो कितना आएगा 180 और उसका डिजिटल सम निकालें तो कितना आएगा 9 और उसका हाफ करें तो कितना आएगा 90 और उसका डिजिटल सम निकालें तो कितना आएगा 9। ऐसे ही हाफ करते जाएंगे तब भी उसका डिजिटल जो सम निकालोगे वो कितना आएगा हमारा 9 आएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा नीचे जाकर 0 तो 0 ही 9 बन जाएगा 9 ही 0। इसका मतलब है डॉक्टर निकोला टेस्ला ये कहना चाहते थे कि जो 0 की जो वैल्यू है वो 9 और 9 की जो वैल्यू है वो 0। ऐसे ही हम 360 को डबल करते जाएं तो तब भी कितना आएगा डिजिटल सम 9 आएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कहां पहुंच जाएंगे हम इंफिनिटिव पे। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे इंफिनिटिव किसके बराबर होगा 9 के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा 9। तो 9 ही इंफिनिटिव होगा, इंफिनिटिव ही 9 होगा। इससे एक चीज पता चली कि कहीं ना कहीं पूरा जो यूनिवर्स है वो किस में रिप्रेजेंट है, यानी कि 9 नंबर में पूरे ब्रह्मांड को किस में रिप्रेजेंट किया गया 9 नंबर में। और 9 दो नंबर से मिलकर बना है 3 और 6 और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एनर्जी को और 6 किसको रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता। अगर हम ये कहें कि -1 इंटू -4 कितना बनेगा बताओ फटाफट। -1 इंटू -4 तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 4 बन जा 4 कितना आएगा 4 आएगा। अब मैं ये कहूं -1 -4 इंटू नहीं लगाया ना मैंने डिवाइड लगाया तब कितना आएगा तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे कितना आएगा माइनस का 5 होगा। जब इंटू या डिवाइड ऑपरेशन लगी हो तो अलग चीज होगी। तो जब कुछ ना लगाओ तो फिर माइनस भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। जैसे हम कहें -10 -20 कितना बनेगा -30। अगर हम ये कहें कि -2 और इंटू -3 तो क्या होगा प्लस का 6 आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि अपने कुछ भारतीय गणतज्ञ बताए हमने, जैसे आर्यभट्ट महान गणतज्ञ, बराह मेहर महान गणतज्ञ, शकुंतला देवी है महान गणतज्ञ, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन शर्मा जी है महान गणतज्ञ हुए, है ना। ऐसे विश्व में कार्ल पियर्सन है और भी पाइथागोरस है ना। तमाम महान गणतज्ञ हुए जिन्होंने गणित में अपना अपना क्या दिया योगदान दिया। आप चाहे तो आप भी गणतज्ञ बन सकते हैं, आप भी डिस्कवरी कर सकते हैं। सोचना कभी बैठ के सोचना कि 0 इंटू 0 क्या आता है और 0 में 0 का डिवाइड दे तो क्या आएगा। अभी तो किसी को पता है नहीं क्या है वो अनडिफाइंड है, किसी को नहीं पता। तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई बात आ जाए कि 0 का 0 में डिवाइड दे तो क्या आएगा। अभी तो हमें अपने आप को तो पता नहीं ना किसी साइंटिस्ट को पता, तो हो सकता है आप लोग पता कर सको क्योंकि किसी के माध्यम पर नहीं लिखा कि आप छोटे हैं, आप हो सकता बड़े में पता नहीं क्या करें और क्या बन जाए, क्या से क्या बन सकते हैं। ऐसे आज तक हमें नहीं पता कि इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट क्या आता है, तो हो सकता है आप डिसाइड कर लेंगे इसका ये आएगा। ठीक है। अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करें तो क्या आएगा, जैसे 3 + 0 कितना आएगा 3। अगर हम 4 + 0 करें तो कितना आएगा 4। अगर हम 3 - 0 करें तो कितना आएगा 3। और 8 - 0 करें तो कितना आएगा 8 - 0 करें कितना आएगा 8। अगर हम किसी नंबर में 0 का डिवाइड दें तो क्या आएगा। अगर हम किसी नंबर में 0 का डिवाइड दें तो क्या आएगा अनडिफाइंड। किसी भी नंबर में अगर आप 0 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा अनडिफाइंड होगा। ठीक है। जैसे 3/0 क्या बनेगा 3/0 3 में 0 का डिवाइड दे रहा क्या आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा अनडिफाइंड। ठीक है। अगर हम ये कह दें, अब देखो मैंने थोड़ी जानकारी दी है कि आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ना,
क्यूब और क्यूब रूट। तो अगर हम कहें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का 36, 7 का 49, 10 का 100, 11 का 121 होता है। तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से 625 का निकालें तो कितना आएगा? निकालो बेटा, 625 का निकालो शॉर्ट ट्रिक से। 25, कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। ठीक है। तो आज हम समझे, क्या समझे? सबसे पहले आप लोग बताएंगे गणित क्या होता है। गणित क्या होता है? व्हाट इज मैथ? मैथ क्या होता है? मैथ या लैंग्वेज एक भाषा है ना, सभी विषयों की रानी है। द मैथ इज अ क्वीन ऑफ द ऑल सब्जेक्ट, है ना। मैथ क्या है? सभी विषयों की रानी है। मैथ इज अ सर्वेंट, मैथ नौकर भी है। क्यों नौकर है? क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है, इसलिए मैथ क्या है? सभी विषयों का नौकर है। हमने ये भी जाना, ये भी माना कि पूरा ब्रह्मांड अगर किसी चीज से चलता है, किसी पावर से, तो किसकी पावर से चलता है? मैथ की पावर से चलता है। जितने भी कार्य होते हैं इस भौतिक सभ्यता में, जहां तक हम तो सिर्फ सोलर सिस्टम जानते हैं, जो तुम्हें तारे दिखते हैं, चांद है, चंद्रमा है, इस सोलर सिस्टम में दिखते हैं। इसके बाद भी अगर आप आगे निकल जाओगे, है ना, तो इंटरस्टेलर स्पेस है। इंटरस्टेलर स्पेस में कहीं भी तारे, स्टार वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ गुप्त अंधेरा है वहां पर। और सब एकदम ठंड होती है वहां। क्या होती है? ठंड, कोल्ड होती है। बस अंधेरे में आप चले जाइए। और जब आप इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा जब आप करोगे तो बिना मैथ के कर नहीं सकते। दुनिया में अगर दूसरी धरती मिली हमें, अगर दूसरी धरती के अगर कभी लोग मिले भी हमें, उनसे अगर हमारी बात होगी तो किसके माध्यम से होगी? मैथ के माध्यम से। क्यों? वो तुम्हारी ना हिंदी समझते होंगे, ना तुम्हारी इंग्लिश समझते होंगे, ना संस्कृत समझते होंगे, कोई भी भाषा वो आपकी नहीं समझेंगे। तो कौन सी भाषा समझेंगे? मैथ समझेंगे। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल किस में ट्रांसमिट होते हैं? मैथ में ट्रांसमिट। जो आप मोबाइल से बात करते हैं वो भी आप किस में ट्रांसमिट होती है? मैथ में ट्रांसमिट होती है। इलेक्ट्रॉनिक सारे डिजिटल जो सिग्नल है वो सारे किस में ट्रांसफर होते हैं? जितने आपके क्या बोलते जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, सैटेलाइट, है ना, जो सैटेलाइट होते हैं वो जो रोटेट कर रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर, या कोई भी स्टार या प्लैनेट, कोई भी स्टार के राउंडिंग में जो भी प्लैनेट राउंड रोटेट कर रहा है, वह भी किसके माध्यम से कर रहा है? मैथ के माध्यम से वो कर रहा है। हमें अगर मंगल ग्रह पे जाना है तो किससे जाएंगे हम? मैथ के माध्यम से जाएंगे। तो मैंने क्या समझा? ये समझा कि मैथ के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें जीना है, अगर कुछ करना है, आगे आने वाले समय में धरती के संसाधन क्या हो रहे हैं? खत्म। आगे आने वाले समय में ना तो आपको पानी मिलेगा, ना ही ये पेड़ पौधे रहेंगे, और सूरज भी जलना क्या हो जाएगा? बंद। तो फिर अगर आगे की जो दुनिया आएगी वो लोग को अगर जीना होगा तो किसके सहारे जीना होगा? मैथ। अब आप पूछोगे कैसे जिएंगे हम मैथ के सहारे? मैथ तो नंबर होते हैं, तो हम कैसे जिएंगे? आपके मन में एक सवाल आ, क्या मैथ के नंबर को हम खाएंगे? क्या करेंगे? पिएंगे? कैसे जी लेंगे हम मैथ के सहारे? बताओ, ऐसा क्या लॉजिक हो सकता है? मैथ के सहारे ये हो सकता है तब तक हम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे कि आने वाले समय में हम धरती के अलावा कोई दूसरा स्टार या प्लैनेट ढूंढ लेंगे, डिस्कवरी, वहां हम क्या कर जाएंगे? ट्रांसफर कर जाएंगे। यहाँ अपनी धरती को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ये सब किससे कर पाएंगे हम? मैथ से। मैथ। किसी देश की अगर तरक्की सबसे ज्यादा होती है तो पता किस पे डिपेंड होती है? मैथ पे डिपेंड होती है। जो देश जितनी ज्यादा तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा, तो वहां एक चीज देखना, वहां का गणित सबसे ज्यादा यानी कि आगे होगा। जैसे अमेरिका है, चीन है, जापान है,
रूस है, ये सुपर पावर लोग है, इनकी यहाँ मैथ एडवांस मैथ है, इतना अपने यहाँ भी नहीं है जितना उनका मैथ जो है बहुत एडवांस है। किसी भी देश की तरक्की किस पे निर्भर करती है? मैथ पर निर्भर करती है ना। जिस देश का गणित जितना उन्नत होगा वह देश उतनी ज्यादा उन्नति करेगा। जैसे उदाहरण ले सकते हैं रूस और अमेरिका, दो ही सुपर पावर है, इसके बाद जापान और चीन आता है, यही तो है अर्थ। तो मैं समझ चुका हूं कि आज के बाद, और यहाँ ध्यान रखना, प्लूटो एक दार्शनिक, इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक हैं, उनने कहा था कि जिन बच्चों को ज्योमेट्री नहीं आती उन्हें हमारे स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो बच्चा ज्योमेट्री में जितना ज्यादा होशियार होगा वह बच्चा गणित में उतना ही होशियार होगा, यानी कि उसके साइंटिस्ट बनने के उतने ज्यादा चांस होते हैं। जितनी बिल्डिंग या समुद्र में पुल बनाना हो या नीचे जमीन में सुरंग बनानी हो, ये सारे काम ज्योमेट्री से होते हैं। किससे होते हैं? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री किसका पोर्शन है? मैथ का पोर्शन है। ठीक है, तो आज हमने जाना कुछ कैलकुलेटिव चीजें हमने आपको बताई। ठीक है, हमने गणित की इंपोर्टेंस समझाई और ये भी बता दिया हमने साथ साथ कि बिना गणित के कुछ भी हम भी पॉसिबल नहीं। मेरा अगर अस्तित्व अगर किसी चीज पे खड़ा है तो गणित पर खड़ा। अगर पता आपको, अगर गणित को एक सेकंड के लिए भी इस दुनिया से हटा दिया जाए तो आपको पता पूरी जो दुनिया है ना वो नष्ट हो जाए। अब आप पाएंगे क्यों? इसलिए कि जितना इंटरनेशनल मार्केट जो चलती है, सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और लेखा जोखा, आना जाना, ट्रेवलिंग, सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बंद। हम न तो ट्रांसमिशन करने देंगे न कैलकुलेशन करने देंगे, हमारी मोबाइल भी बंद हो जाएंगे, हम चलेंगे भी नहीं। क्यों? हम चलोगे तुम गणित से ही चलोगे, तो गणित अगर एक सेकंड भी बंद कर दिया इंसान या किसी प्राणी के जीवन से, तो समझ लेना उसी समय पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो आज के बाद हम समझेंगे गणित में सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनमें अगर कोई सबसे ज्यादा अगर अग्रणी है तो वो कौन है? मैथ है। लेकिन सभी विषय अपनी अपनी जगह पर क्या होते हैं? महत्वपूर्ण और अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सम्मान सभी विषय का करेंगे, सभी विषय अपने आप में मजबूत होते हैं, सभी विषय तक। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है ना, फिर कल देखते हैं।